क्या आप बिहार में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आपको फंडिंग की आवश्यकता है लेकिन सही योजना नहीं मिल रही? अब आपके सपने को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। बिहार सरकार लाई है बिहार लघु उद्यमी योजना, जो आपके स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को नई उड़ान देगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज के बारे में, ताकि आप बिना किसी परेशानी के इसका फायदा उठा सके। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने बिजनेस के नए सफर की शुरुआत करें। चलिए शुरू करते हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए जो लाभुक हैं, वो आवेदन करने के लिए उनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए और उनके आधार कार्ड पर बिहार का ही पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वे बिहार के निवासी हैं और उनके एड्रेस पर पता पंजाब का, दिल्ली का या कहीं और का है, तो फिर आप बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। लाभुक की जो पारिवारिक आय प्रति माह होगी वो मात्र 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार से निर्गत पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपये से कम होने की प्रमाण पत्र भी देना होगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे। अर्थात आप दोनों में से किसी एक योजना के लिए ही पात्र हैं। आप किसी एक योजना के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर लिंक ओपन कर दिया जा चुका है। अब पोर्टल पे जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बारे में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। पहले हम लोग और कुछ जानकारी इस योजना के बारे में जान लेते हैं। आवेदन जब आपका प्राप्त हो जाएगा तो फिर इसका कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन के अनुसार से इसका क्या होगा कि लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा। हाँ, जो भी सक्षम होंगे उनको दिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, सबका नाम एक कंप्यूटर में डाल करके एक मशीन को चला दिया जाएगा, जिसमें लॉटरी सिस्टम के अनुसार से जब जिसका नाम आएगा वैसे उन आदमियों को फिर उस लॉटरी के हिसाब से ही, यानी कि कंप्यूटर रैंडमाइजेशन के हिसाब से ही लाभ दिया जाएगा। इसके बाद जाकर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा तथा 20% आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत मान लेते हैं कि 1 लाख लोगों को मतलब कि इस योजना का लाभ देना है, ऐसा एक रेशियो रखा गया है। तो इस रेशियो में जो रेंडमाइजेशन होगा उसमें से अगर 1 लाख लोग मिल जाते हैं, उनकी संख्या पूरी जाती है, तो फिर उन लोगों को लाभ दिया जाएगा। उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा लोग अप्लाई किए हैं तो उसमें से 20% लोग का क्या है कि उसे प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, ताकि जब फिर अगली बार इस योजना का लाभ मिले तो उन्हें फर्स्ट सूची में ही उनको इस योजना का लाभ दिया जा सके। यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्येक परिवार में एक ही व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें यहाँ पे देखिए एक चीज साफ का, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं। जब परिवार की बात आती है तो योजना के नाम पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं वो कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए साफ अक्षरों में कहा गया है कि परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे। यानी कि मान लेते हैं कि आपका ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन उसमें जो परिवार कहलाएगा वो सिर्फ एक परिवार, जिससे अगर आपके माता पिता, हाँ, या आपके और अन्य भाई हैं, अगर आपका शादी हो चुका है तो आप उस परिवार से अलग हो जाते हैं। आपका फिर अलग परिवार हो गया, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके भाई का भी शादी हो गया तो आपका भाई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि पति, पत्नी और अविवाहित पुत्र या पुत्री इस परिवार के अंतर्गत आते हैं। अब योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। हाँ, अनुदान के रूप में आपको 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25%, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50% एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25% राशि दी जाएगी। प्रत्येक किस्त के सदुपयोग करने के बाद ही अगली किस्त की राशि दी जाएगी। आप जो यहाँ पर परियोजना लागत है, तो परियोजना की सूची भी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी परियोजना है जिसके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए। तो वो जो भी आप परियोजना के लिए अप्लाई करेंगे उसमें प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त 3 किस्तों में आपको पैसे दी जाएंगी और 2 लाख रुपये दी जाएगी। और पहले आपको जो 25% सबसे पहले मिलेगा प्रथम किस्त, उसका आपने उपयोग किया तो उसका उपयोगिता पत्र आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको सेकेंड किस्त और थर्ड किस्त इस तरह से दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कहा गया है कि
प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा टूल किट या मशीन क्रय के लिए प्रयोग में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति PMA द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5% की दर से व्यय किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है, ये जो योजना है बिहार लघु उद्यमी योजना, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर सभी गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष जो 23-24 था उसमें 250 करोड़ रुपये बजट था और इस बार जो 2024-25 में इस योजना के लिए बजट पारित हुआ है वो 1000 करोड़ का है और इसमें कमजोर गरीब परिवारों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है। अब योजना के बारे में तो आप लोगों ने मोटा मोटी सारी जानकारी प्राप्त कर ली, कितना आपको अनुदान मिलेगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, हाँ क्या आपकी पारिवारिक आय होनी चाहिए। अब हम नीचे आएंगे तो आपको जो मैं यहाँ पे PDF आपको दिखा रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन आपको बिहार लघु उद्यमी योजना के वेबसाइट पे प्राप्त हो जाती है। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको जाके ज़्यादा खोजना ना पड़े। और यहाँ पर देखिए कार्य की एक सूची आपको देखने को मिलेगी। कार्य की सूची में देखिए खाद फूड प्रोसेसिंग का है, जिसमें आटा सत्तू बेसन उत्पादन के लिए आप मशीन खरीदने के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। मसाला उत्पादन, नमकीन उत्पादन, जैम जेली सॉस उत्पादन, नूडल्स उत्पादन इत्यादि यहाँ पे बहुत सारे खाद्य प्रसंस्करण में आते हैं। लकड़ी के फर्नीचर उद्योग के लिए भी यहाँ पे है, बढ़ई गिरी, बांस का सामान, नाव निर्माण, हाँ ये सारी चीजें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे सीमेंट की जाली, दरवाजा की खिड़की, प्लास्टिक और पेरिस का सामान। दैनिक उपभोक्ता सामग्री भी यहाँ पे है, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन और शैम्पू के लिए, बिंदी, मेहंदी, मोमबत्ती उत्पादन। ग्रामीण इंजीनियरिंग के लिए कृषि यंत्र निर्माण, ग्रेड ग्रिल निर्माण, वेल्ड इकाई। यहाँ पे देखिए इस तरह से बहुत सारे अलग अलग विभाग में अलग अलग यहाँ पे सूची दी गई है। मैं प्रत्येक को एक एक करके नहीं पढ़ सकता, जिनको आवश्यकता है वो इस PDF को डाउनलोड करके इन सारी बातों को ध्यान से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए पात्रता, अर्हता और क्या अनुदान मिलेगी इत्यादि के बारे में बताया। बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने से पहले आप लोग ये चीज भी जान लीजिए कि आपके पास क्या सारी डॉक्यूमेंट्स होनी आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपका दस्तावेज मजबूत नहीं होगा तब तक आप आवेदन कैसे करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। दस्तावेज जो आपको लगेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना में, वो सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र है, जो कि अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र के लिए लगेंगे। जनरल वालों को ये नहीं लगेगा। मैट्रिक या 10वीं पास का प्रमाण पत्र लगेगा। जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड। इसके बाद इंटरमीडिएट या समकक्ष का अगर आपने पढ़ाई की है तो उसका भी प्रमाण पत्र को आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता अगर है, आप अगर इंटर से ज्यादा पढ़े हुए हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है तो फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखिए। आपको आवासीय प्रमाण पत्र मुख्य रूप से चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आप बिहार के ही मूल निवासी हैं। संस्था या इकाई का प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद जाकर के आपका पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद रद्द चेक, ठीक है, जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक का एक चेक, रद्द चेक आपके पास होना चाहिए। प्रोफाइल फोटो, सिग्नेचर, ये तो सारी चीजें आप सभी के पास होती है। अब जमीन संबंधित रसीद, किरायानामा के लिए आपको अगर वैसा कुछ आप कंस्ट्रक्शन लाइन या आप वैसा कुछ के लिए अप्लाई कर रहे हैं बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए जिसमें कि जमीन की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर आपको जमीन संबंधित रसीद या जमीन का ब्यौरा भी देना पड़ेगा। अगर आप कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, KYP से आपने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, तो फिर कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अगर आपके पास यदि उपलब्ध है तब आप उसे भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जाके सबसे मुख्य रूप से आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आपको यह घोषणा होगा कि आपकी पारिवारिक आय 6000 से कम है, मासिक पारिवारिक आय 6000 से कम है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।